चलिए साहब, टेस्ट 17 का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। बॉटनी वाला पार्ट एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट 101 क्या बोल रहा है? सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू मीजोसोम्स। मीजोसोम के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है उसे चुनना है अपनों को। सुनते हैं। मीजोसोम के बारे में सुनना है एक तो, और दूसरा कैसे सुनना है? इनकरेक्ट सुनना है। करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट दे रहे हैं वो, दे आर फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। सही बात है, इनवेजिनेशन से, यानी सही वर्ड तो इन्वेजिनेशन है, लेकिन ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल चलेगा। एनसीईआरटी की लाइन है, सही बात है ये तो। दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लेमेली। बिल्कुल ठीक बात है, इन रूप में, इन फॉर्म में देखने को मिलता है। थर्ड, द कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन सम प्रोकैरियोट्स। नहीं साहब, वो तो क्रोमेटोफोर का काम है, उसमें होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इनमें नहीं होते। नेक्स्ट, द हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। हाँ, सिक्रीशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, इन सब में ये काम आता है। एनसीईआरटी में से 6 फंक्शन देके रखे मीजोसोम के, आप देख सकते हैं वहां पर। उसने इनकरेक्ट पूछा था, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 101। नेक्स्ट, इसके बाद अपन आ रहा है 102, 102। ऑल ऑफ द गिवन फंक्शंस आर एसोसिएटेड विद एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक्सेप्ट। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के कुछ काम दिए हैं, उनमें से कौन सा नहीं है ये देखना चाह रहे हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? कुछ सेल मेम्ब्रेन्स का एसोसिएशन, यानी मिलकर काम करना। उसमें कौन कौन आ जाएंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगा, गोल्गी बॉडी आ जाएगा, लाइसोसोम आ जाएगा, और वेक्यूल आ जाएगा, वेक्यूल सी आ जाएंगे। तो अपन देखते हैं कि इनमें से ऑल ऑफ द गिवन फंक्शंस आर एसोसिएटेड विद एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक्सेप्ट, यानी कौन सा नहीं है? सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, इसके लिए गोल्गी एपरेटस रहता है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट है, इनमें से क्लोरोप्लास्ट कोई भी नहीं है, तो ये नहीं रहेगा। दूसरा भी देख लेते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, उसके लिए ईआर रहता है। साइटोक्रोम P450, ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग के रिस्पॉन्सिबल है, तो ये भी रहेगा। और ऑटोलाइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है लाइसोसोम। ऑटोलाइसिस मतलब अपने ही सेल ऑर्गेनेल्स को डिसॉल्व करना, तो ये आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर भी। अगला नेक्स्ट, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। 103, 103। The beginning of diplotin is recognized by which of the given events? देखते हैं क्या क्या बोल रहा है वो। पहले बोल रहे हैं द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटिन, बाइवेलेंट फॉर्मेशन, ये तो जाइगोटिन वाला पार्ट है, जाइगोटिन में रहेगा। क्रॉसिंग ओवर, ये पेकिटिन में रहेगा। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियासमेटा, ये डाइकाइनेसिस में होता है। डिसोल्यूशन ऑफ सिंक्रोनिमल कॉम्प्लेक्स, हाँ ये डिप्लोटिन का फीचर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट अगला 103 के बाद 104। If a diploid cell is 18 chromosomes, how many bivalents are possible to form during the process of cell division? कितने बायोवेलेंट बनेंगे? सिंपल सी बात है, एक बायोवेलेंट मतलब एक होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेट। एक बायोवेलेंट मतलब ये होमोलॉगस क्रोमोसोम का एक सेट, ये मिलकर ये कहलाता है एक बायोवेलेंट। ये एक बायोवेलेंट और ये एक टेट्राड भी। तो अगर उसके पास 18 क्रोमोसोम है, किस में? डिप्लॉयड सेल में, यानी ट्वाइस n इक्वल टू 18, 18 क्रोमोसोम है, तो कितने सेट होंगे उसके पास? 9 सेट होंगे। हर एक सेट का एक बायोवेलेंट, तो इसे 9 बायोवेलेंट देखने को मिलेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, how many kingdoms with respect to Whittaker's 5 kingdom classification system exhibit only autotroph and only heterotrophic mode of nutrition respectively? सिर्फ मुझे ऑटोट्रॉफ और हिटोट्रॉफ से रिस्पेक्टिव, यानी पहले ऑटोट्रॉफ की बात होगी और फिर हिटोट्रॉफ की बात होगी। तो कौन कौन है, कौन कौन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में? किंगडम मोनेरा, उसके अंदर तो मुझे सारे टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। प्रोटिस्टा, उसके अंदर मुझे एनिमल लाइक, फंजाई लाइक, प्लांट लाइक सब देखने को मिलता है। मुझे क्या चाहिए? मुझे प्योरली ऑटोट्रॉफिक चाहिए, वो किंगडम प्लांटी है, यानी एक किंगडम में मुझे किंगडम प्लांटी में ऑटोट्रॉफ मिलेगा, और हेटरोट्रॉफ उसके अंदर फंजाई भी आ जाएंगे और एनिमेलिया भी आ जाएंगे, तो 2 वो रहेंगे, 1 and 2। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द प्रोटोजोन कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस? तो ट्रिपेनोसोमा क्रूजी, ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी, ट्रिपेनोसोमा बेसिकली याद रखना चाहिए अपने को। ट्रिपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है।
ट्रिपेनोसोमा गेम्बियस अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपेनोसोमा बुर्जी, तो अपन तो सिंपल बात करेंगे, स्लीपिंग सिकनेस के लिए ट्रिपेनोसोमा रिस्पॉन्सिबल है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 107, फ्रॉम विच ऑफ द गिवन रीजन ऑफ रूट हेयर्स डेवलप, किस रीजन में रूट हेयर डेवलप होंगे? जोन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर होंगे, रीजन ऑफ रूट के अंदर नहीं, रीजन ऑफ मैच्योरिटी के नहीं, जोन ऑफ एलोंगेशन भी नहीं, जोन ऑफ मैच्योरेशन या रीजन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर देखने को मिलेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 107 के बाद 108 क्या बोल रहा है भाई? 108 सेल वॉल ऑफ डायटम्स, डायटम्स के बारे में बात हो रही है कि डायटम की सेल वॉल क्या बोलता है वो? सेल वॉल ऑफ डायटम ए फॉर्म थिक ओवरलैपिंग नॉन पोरस सेल, नहीं साहब, एक तो थिक नहीं होती बल्कि वो थिन होती है, और नॉन पोरस नहीं बल्कि पोरस होती है। ये वाली बात भी गलत है, ये वाली बात भी गलत है, इसका मतलब ये गलत है, ठीक है। देन अगला इज एम्बेडेड विद सिलिका एंड लिग्निन, सिलिका तो ठीक है लेकिन लिग्निन वाली बात गलत है। फॉर्म्स नॉन ग्रेटी सॉइल, नहीं साहब, ग्रेटी सॉइल करता है, नॉन ग्रेटी वाली बात गलत है। इज इनडिस्ट्रक्टिबल, हाँ ये इनडिस्ट्रक्टिबल है, इसीलिए कीजेल या डायटोमिशियस अर्थ के फॉर्म में हमें जो वाटर बॉडीज उनके बेड पर मिल जाती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 109, 109 क्या है भाई? 109 which of the given is non-defining property? 109 something different, कुछ और है, क्या है? which of the given is a non-defining property of living organism? ठीक तो है, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म हाँ है, सेल ऑर्गेनाइजेशन ये भी है, कॉन्शियसनेस हाँ ये भी है, ग्रोथ नहीं है डिफाइनिंग फीचर, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी की बात है। 110, 110 select the incorrect match with respect to taxonomic group of housefly, हाउसफ्लाई के कुछ मैच दे के रखे हैं, इनमें से अपने को देखना है करेक्ट कौन सा है। जीनस मस्का, हाँ मस्का डोमेस्टिका है ये, उसका जीनस मस्का है, ये तो करेक्ट बात है। ऑर्डर इंसेक्टा, नहीं साहब इसका ऑर्डर डिप्टेरा है, ये गलत बात है, इंसेक्ट हो तो क्लास है। देन फैमिली मसीडी हाँ है, फाइलम आर्थ्रोपोडा हाँ है, हमें इनकरेक्ट ही चाहिए था, करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी। 110 के बाद नेक्स्ट 111, 111 क्या बोल रहा है वो? वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड ओपन इन, किन में वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट यानी जुड़े हुए और ओपन यानी खुले हुए होंगे? तो पहली बात तो ये है कि मोनोकॉट के केस में तो मुझे क्लोज मिलता है, यानी ये दोनों तो क्लोज वाले हो जाएंगे, मुझे चाहिए ओपन वाले, तो ओपन वाले ये दोनों ओपन वाले हैं। इसके अंदर कॉन्जॉइंट चाहिए, रूट के अंदर मुझे रेडियल मिलते हैं और स्टेम के अंदर मुझे कॉन्जॉइंट मिलते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 111 करेक्ट आंसर सी, 111 में सी। 112, 112 देयर इज नो सेकेंडरी ग्रोथ इन मोनोकॉट रूट, सही बात है, बिकॉज क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लार्ज पिथ, फालतू बात। वेस्कुलर बंडल इज पॉलीआर्क इन देम, उससे क्या होता है? ऑफ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, हाँ कैम्बियम रहेगा तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, इसमें एब्सेंस है कैम्बियम का, इसलिए इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, कैम्बियम एब्सेंट है। देयर इज नो सेकेंडरी ग्रोथ इन मोनोकॉट रूट बिकॉज, क्यों नहीं है सेकेंडरी ग्रोथ रूट के अंदर? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लार्ज पिथ, नहीं साहब इससे कोई लेना देना नहीं है। वेस्कुलर बंडल्स इज पॉलीआर्क इन देम, उससे क्या होता है? कोई फालतू बात है। एब्सेंस ऑफ कैम्बियम, हाँ यहाँ पर कैम्बियम एब्सेंट है, अगर कैम्बियम एब्सेंट है इसीलिए यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ डेवलप नहीं होती। रूट नेवर इंक्रीज इन गर्थ, ये तो फालतू बात है, रूट गर्थ में बढ़ेगी तो सही, तो सेकेंडरी ग्रोथ का क्या लेना है? देन रूट इंक्रीज इन गर्थ सेकेंडरी ग्रोथ का रिजल्ट है। 113, 113 द कैरेक्टरिस्टिक रेड कलर इन मेम्ब्रेन मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ R5 के कारण ये रेड कलर का होता है। और ये जो R5 साइनिन है, तो साफ सुथरी बात यही दिख रहा है, ये जो साइनिन वर्ड है ये तो ब्लू के लिए आता है, तो ये तो ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर देखने को मिलता है। फिकोजेंथिन ये तो ब्राउन एल्गी का फीचर है। क्लोरोफिल बी ये मुझे मिलेगा, क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी ये ग्रीन एल्गी के अंदर देखने को मिलेगा, हायर प्लांट्स में देखने को मिलेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, R5 के रीजन। नेक्स्ट 114, 114 क्या बोल रहा है भाई? 114 विटाकर क्लासिफिकेशन सिस्टम डज नॉट इंक्लूड, विटाकर के सिस्टम के अंदर क्या इंक्लूड नहीं है? तो विटाकर के सिस्टम के अंदर कुछ चीजें नहीं थी,
जैसे विटागर के सिस्टम के अंदर लाइकन का कोई रोल नहीं था, वायरस वो उसको मेंशन नहीं किया गया था, उसे कंसीडर नहीं किया गया था। लाइकन, वायरस, ब्लू ग्रीन अलगी, लाइकन नहीं था, वायरस नहीं था, ये था। वायरॉइड, प्रियॉन्स, वायरॉइड नहीं, प्रियॉन्स नहीं, अलगी हाँ इनको रखा था, वायरस को नहीं, वायरॉइड को नहीं, प्रियॉन्स को नहीं, यानी सी, यानी ये सब एक ही भाईबंद है वायरस की, वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स तीनों नहीं, इनको नहीं करवाए थे। माइकोराइजा, बीजी और लाइकन, माइकोराइजा को अगर नहीं रखा, लाइकन को अगर नहीं रखा, बीजी का तो रख लिया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 114, इसके बाद 115, 115 क्या है वो 115? Which one of the following is not a feature of facilitated transport in plant? प्लांट में यानी प्लांट मेम्ब्रेन का फीचर है बेसिकली, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का फीचर कौन सा नहीं है? रिक्वायर्ड स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन देना पड़ेगी, चैनल प्रोटीन देना पड़ेगी, ये तो जरूरी है, ये तो ठीक बात है। देन नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल ऑकर्स फ्रॉम अ लो टू हायर कंसंट्रेशन, नहीं साहब, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑलरेडी प्रेजेंट होना चाहिए, हायर से लोअर की तरफ ही चलेगा, ये बात गलत है। देन ट्रांसपोर्ट सेचुरेट्स, हाँ ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन मिलेगा। रिस्पॉन्ड टू प्रोटीन इनहिबिटर्स, प्रोटीन इनहिबिटर को रिस्पॉन्स करेंगे, जरूरत पड़ने पर बंद भी हो जाएंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉट अ फीचर। कौन सा फीचर नहीं है? ये वाला नहीं है, यहाँ पर लो से हायर नहीं आएगा बल्कि हायर से लोअर आएगा, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट अगला 116, 116 क्या है 116? Which of the following properties considered as important step in the development of seed habit? Seed habit के लिए कौन सी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है? तो हेट्रोस्पोरी दो फीचर, वैसे तो सीड हैबिट के लिए 4-5 कंडीशन चाहिए, लेकिन यहाँ जो दी उनको देख लेते हैं। फ्री लिविंग गेमेटोफाइट नहीं, ये नहीं होना चाहिए, गेमेटोफाइट शुड डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट। होमोस्पोरी बिल्कुल नहीं, होमोस्पोरी अगर होती तो फिर तो हल्की ब्रायोफाइट ये भी कर रहे होते। हेट्रोस्पोरी ये चाहिए फीचर इसका, हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नहीं साहब, इसके लिए हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चाहिए, ये भी गलत बात है, करेक्ट आंसर सी। हेप्लोडिप्लॉन्टिक भी चाहिए और इवन डिप्लॉन्टिक में भी, जैसे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म उनके अंदर भी देखने को मिलेगा, हेप्लॉन्टिक तो बिल्कुल नहीं चाहिए। 124 स्मट डिसीज इन व्हीट इज कॉज्ड बाय, उसकी लोगों डायरेक्ट आंसर। 117 कुछ चेंज हुआ, इससे पहले क्या किया अपनों ने? 117 इधर है। Which of the given element is activator for both Rubisco and PEPKS? दोनों के लिए मैग्नीशियम आयन लगता है, मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव आयन Mg++, करेक्ट आंसर ए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। देन 118, 118 Which of the given monoren is autotrophic and fixes nitrogen symbiotically as well as in free living state? कौन सा है जो फ्री लिविंग स्टेट में भी करेगा और सिम्बायोटिक कंडीशन में भी करेगा? तो ये एनाबिना इसका सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि बाकी सब नहीं करेंगे। विच ऑफ द गिवन मोनोरेन, एक तो मुझे मोनोरेन चाहिए, इस ऑटोट्रॉफिक, वो ऑटोट्रॉफिक भी होना चाहिए, एंड फिक्सेस नाइट्रोजन सिम्बायोटिकली, और नाइट्रोजन को सिम्बायोटिकली एज वेल एज फ्री लिविंग स्टेट में भी चाहिए, यानी ऑटोट्रॉफ भी चाहिए और ये सब भी करेंगे। तो राइजोबियम ऑटोट्रॉफ नहीं है, फ्रेंकिया भी ऑटोट्रॉफ नहीं है, एजोटोबैक्टर ये भी ऑटोट्रॉफ नहीं है, एनाबिना ये एग्जांपल है ब्लू ग्रीन अलगी का जो फोटोसिंथेसिस भी करेगा, साथ में सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग के फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करके देगा, करेक्ट आंसर सी। 119, 119 सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फोटोसिस्टम सेकंड। PS2 के बारे में कोई सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ रहा है वो, द रिएक्शन सेंटर इज P680, तो PS सेकंड में तो होगा, ये तो सही बात है, P680 होता है, मुझे कैसे सी इनकरेक्ट, तो करेक्ट है। PS सेकंड ऑकर ऑन आउटर सरफेस ऑफ थाइलेकॉइड, नहीं साहब, अगर ये थाइलेकॉइड है, मैं इसे थोड़ा सा इनलार्ज करके बना रहा हूँ, ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन, अगर ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है तो मुझे वो जो PS सेकंड है वो आउटर सरफेस पर नहीं, बल्कि मुझे PS सेकंड ऑकर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ थाइलेकॉइड, नहीं साहब, थाइलेकॉइड की आउटर सरफेस पर देखने को नहीं मिलता है, तो गलत बात है। फाउंड इन ग्रेनल एमिली, हाँ ग्रेनल एमिली के अंदर देखने को मिलता है, स्टोमन एमिली में देखने को नहीं मिलता। एसोसिएटेड विद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, हाँ ये भी PS सेकंड का फीचर है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन रिलीज करता है बाय फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 120, 120
For every carbon dioxide molecule entering Kelvin cycle, how many molecules of ATP and NADPH are required respectively? Always याद रखने वाला क्वेश्चन है. मैं पहले भी बता चुका आपको कि मुझे 6 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करना है, तो 12 मुझे लगेंगे NADPH प्लस H पॉजिटिव और 18 मुझे लगेंगे ATP. ये 6 की कहानी है. 6 की टेबल 6 1 6 6 2 12 6 3 18. मुझे फॉर एवरी एक के लिए चाहिए, तो सबको 6 से डिवाइड कर दो. इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, इसे 6 से करेंगे तो आ जाएगा 2, इसे 6 से करेंगे तो आ जाएगा 3. तो मुझे ATP एंड NADPH चाहिए, तो ATP लग जाएंगे 3 और ये लग जाएंगे 2. 3 into करेक्ट आंसर हो जाएगा A. सिंपल है, कोई खास बात नहीं. 121. Which of the given step is catalyzed by pacemaker enzyme with respect to EMP pathway? यानी ग्लाइकोलाइसिस में कौन सा पेसमेकर है? तो होता है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बेस फास्फेट से जो चेंज करते हैं, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज वो पेसमेकर एंजाइम कहलाता है. करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई खास बात नहीं इसमें भी. पेसमेकर एंजाइम कहलाएगा तो जो पूरा प्रोसेस है उसके पेस को मेंटेन करेगा. 122. Which one of the given respiratory substrate has minimum RQ? इनमें से सबसे कम RQ किसका है? देखते हैं. ग्लूकोज उसका तो 1 होता है. प्रोटीन और ट्राइपामिटिन दिया है, तो प्रोटीन का होता है 0.9, ट्राइपामिटिन का होता है 0.7, ऑर्गेनिक एसिड इसका होता है ग्रेटर देन 1. उसने मिनिमम पूछा है, सबसे कम. करेक्ट आंसर हो जाएगा डी. इसकी इक्वेशन भी दी एनसीईआरटी के अंदर. 123. All of the given are features associated with मेरिस्टेमेटिक सेल्स. मेरिस्टेमेटिक सेल्स के फीचर दिए हैं, उनमें से कौन सा नहीं है? डेंस साइटोप्लाज्म, हाँ होता है. इंक्रीज वेक्यूलेशन, नहीं वेक्यूलेशन तो होगा ही नहीं, या तो बहुत छोटा या नहीं होगा वेक्यूलेशन. हाई रेस्पिरेटरी रेट, हाँ एक्टिविटी फास्ट रेस्पिरेशन रेट ठीक ही चलेगा. कंटेन लार्ज न्यूक्लियस, हाँ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी देखने को मिलता है. करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. अगला 124. स्मट डिसीज इन वीट इज कॉज्ड बाय, उसके लोगों स्मट डिसीज कॉज करता है डायरेक्ट. करेक्ट आंसर ए. 125 125 क्या बोल रहा है वो? सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच. इसका इनकरेक्ट मैच देखना है, देख लेते हैं. इनकरेक्ट मैच कोनिडिया पेनिसिलिन के अंदर देखने को मिलता है, ये उसका एसेक्सुअल स्पोर है, ये तो करेक्ट मैच है. राइजोम बनाना इसका एग्जाम्पल है, ये भी करेक्ट मैच है. जू स्पोर्स क्लेमाइडोमोनास के अंदर देखने को मिलता है, ये सही बात है. शकर पिस्टिया उसका एग्जाम्पल नहीं है, शकर का है क्राइसेंथेमम, है ना. बनाना पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम वो शकर के एग्जाम्पल है, पिस्टिया नहीं है. करेक्ट आंसर हो जाएगा डी. 126 126. विच ऑफ द गिवन इज ए पॉलीकार्प प्लांट? कौन सा प्लांट पॉलीकार्प है? ये जो कार्प वर्ड है ये आता है फ्रूट के लिए. पॉलीकार्पिक और मोनोकार्पिक. मोनोकार्पिक प्लांट वो होते हैं जो अपने जीवन में सिर्फ एक ही बार फ्लावर फ्रूट देते हैं. पॉलीकार्पिक प्लांट्स वो होते हैं जो जीवन में लगातार साल दर साल फ्रूट देते रहते हैं, पॉलीकार्पिक प्लांट. तो इनमें से कौन सा पॉलीकार्पिक है? देखते हैं एक करके. जैसे अब इतना तो सभी को पता है कि गेहूं की फसल हर साल ही लगाते हैं, नहीं तो एक ही बार लगाते हैं. गेहूं का प्लांट चलते रहते साल दर साल, तो गेहूं और चावल तो है ही नहीं. एप्पल का पौधा होता है, साल दर साल उसके अंदर आते रहते हैं, एप्पल पॉलीकार्पिक का एग्जाम्पल है. मेरीगोल्ड ये भी नहीं है, ये भी मोनोकार्पिक फसल है, इसकी मोनोकार्पिक प्लांट का एग्जाम्पल है. करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. 127. The stalk of the ovule by which it remain attached to the placenta, funicle direct. Correct answer A. कोई खास बात नहीं. 128 128. How many nuclei are present in mature embryo sac? पता है mature embryo sac के अंदर 7 cell 8 nucleus stage, उसने nucleus पूछे. Correct answer C. 129. In Mendelian dihybrid cross out of 96 individual, देखते हैं जरा इसको, बढ़ते हैं. In Mendelian dihybrid cross out of 96 individuals obtained in F2 generation, how many have at least one dominant allele? इनमें से कितने में कम से कम एक डोमिनेंट allele चाहिए? F2 का जो रेशो आता है मेरे पास वो आता है 9:3:3:1.
इनमें से ये और ये तीन, इनके अंदर कम से कम एक तो डोमिनेंट अलील मिलेगा ही, इनमें कोई सा एक भी डोमिनेंट अलील नहीं मिलेगा। टोटल कितने हैं ये 16, 16 में से कितने में मिल रहा है 15, 15 के अंदर मिल रहा है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे 6 आउट ऑफ 16 15 कंटेन एटलीस्ट वन डोमिनेंट अलील। तो यूनिटरी मेथड एक में से कितना रहेगा 15/16, तो फिर 96 में कितना रहेगा, तो 90 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 96, 16 की टेबल पढ़ दो, 16 1 जा 16, 16 6 जा 96, 15 6 जा 90, 90। तो 19 ऐसे इंडिविजुअल होंगे जिनमें कम से कम एक डोमिनेंट अलील होगा। दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, कैसे देखो जरा, F2 का रेशो होता है 9:3:3:1, ठीक है। इनमें से एक में दोनों को, जैसे मैं अगर ऐसा क्रॉस करा रहा था, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इसका क्रॉस करा था मैं स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई से, इसके गेमेट बनते कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसके गेमेट बनते स्मॉल आर स्मॉल वाई, इनको मिलाता कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये होता है F1 जनरेशन। सेकंड वाली जनरेशन रहता F2, तो इसकी सेल्फिंग कराता तो मुझे एक ही मिलता स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसके अंदर मुझे एक भी डोमिनेंट अलील नहीं मिलता, तो कितने में से एक में भी नहीं मिल रहा है एक, तो 16 में से एक में नहीं मिल रहा है, तो एक में से कितने में नहीं मिलता 1/16, तो 96 में से कितने में नहीं मिलेगा, तो 96 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 6 या 96, 6 में नहीं मिलेगा, तो 96 में से अगर 6 में नहीं मिलेगा तो कितने में मिलेगा 90 में मिलेगा। कोई करेक्ट आंसर भी कैसे भी कर सकते हो, जैसा आपका श्रद्धा भक्ति हो, जैसा आपका दिल करे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 130 which of the given genetic fusion reflects नलिसोमिक कंडीशन, कौन सा नलिसोमिक कंडीशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, देखो जरा इसको करते हैं। जैसे इसकी बात करूं मैं, ए वाले की बात करूं, ए वाले के तो n इंटू n-1 ये दिया है, मिलेंगे जब तो क्या आ जाएगा ट्वाइस n -1। ये कैसा है मोनोसोमी, तो ए वाला हो जाएगा मोनोसोमी, ए तो है मोनोसोमी, ए मोनोसोमी। बी देख लो, डी का क्या आएगा, डी के अंदर आ जाएगा n इंटू, यानी इसको मिला रहा हूं ट्वाइस n और -1 ये है नलिसोमी, ये नलिसोमी से नलिसोमी पूछा है, ये नलिसोमी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस n+1, ये हो जाएगा ट्राइसोमी। ये क्या हो जाएगा ट्वाइस n+2, ये हो जाएगा टेट्रासोमी। उसने पूछा है नलिसोमी, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर है बी। 129 के बाद में, सॉरी 130 के बाद 131, हाउ मेनी ऑफ द गिवन एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन में इनमें से कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे, देखते हैं। ये तो वही क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला इधर है। हाँ, तो कितने इन्वॉल्व है डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर, तो हेलिकेस या अनवाइंडेज, इसकी मदद से तो हम उसको ओपन करेंगे, मिलेगा। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, इसकी वजह से ये क्या है, ये और कुछ नहीं बल्कि प्राइमेज का ही दूसरा नाम है, तो ये रहेगा प्राइमेज लगाना पड़ता है हमें प्राइमेज की मदद से। डीएनए लाइगेज, हाँ ये ग्लू की तरह काम करेगा, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। पेप्टाइडल ट्रांसफरेंस नहीं साहब, ये यहाँ काम नहीं करेगा, ये तो ट्रांसलेशन में काम करता है। टोपोआइसोमरेज, हाँ वो जो निगेटिव सुपर कॉइलिंग है उसे निक एंड सीलिंग की मदद से हम रिमूव करेंगे, ये भी काम करेगा। तो हेलिकेज में लगेगा 1, ये भी लगेगा 2, डीएनए लाइगेज में लगेगा 3 और टोपोआइसोमरेज में लगेगा 4। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये लगेंगे निकिंग एंड सीलिंग में काम आएंगे टोपोआइसोमरेज। 131 के बाद 132, ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स एंड कंटिन्यूएशन ऑफ इलॉन्गेशन प्रोसेस इन ट्रांसक्रिप्शन इज अचीव्ड बाय, कैसे होगा, तो आरएनए पॉलीमरेज से होगा। करेक्ट आंसर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड। 133 133 क्या बोल रहा है वो 133, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड है, देखते हैं क्या क्या दिया। साइकस, वो तो कोरोलाइड रूट होती है, गलत बात है। पाइनस माइकोराइजल एसोसिएशन होता है, गलत बात है। साइकस कोरोलाइड रूट होती है, सही बात है। पाइनस
डिप्लॉयड एंडोस्पर्म नहीं साहब, उसके अंदर तो हेप्लॉयड होता है, ये भी गलत बात है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 133 के बाद 134, विद रिस्पेक्ट टू फंगल सेक्शुअल साइकिल चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। आ चुका है क्वेश्चन एग्जाम में, और सीक्वेंस कैसा रहेगा? प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी सीक्वेंस में चलता है। 135 135 क्या है भाई? 135 ड्यूरिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज ऑल सॉलिड्स दैट सेटल्स फॉर्म, वो तो प्राइमरी स्लज बना। स्ट्रेट फॉरवर्ड करेक्ट आंसर ए, प्राइमरी स्लज। 136 136 क्या है? 136 which of the given bioactive molecule is said is used as an immunosuppressive agent in organ transplantation या in organ transplant patient। कौन इम्यूनोसप्रेसिव की तरह काम करेगा? साइक्लोस्पोरिन ए। ये सिंपल आंसर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, साइक्लोस्पोरिन ए आ जाएगा इसके अंदर, साइक्लोस्पोरिन ए। स्ट्रेप्टोकाइनेस तो क्लॉट बस्टर है। अमाइलेज ये तो हम वॉशिंग पाउडर के अंदर डालेंगे अच्छी धुलाई के लिए। स्टेटिन ये तो लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल है। हमें चाहिए क्या करने वाला? जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होगा उन पेशेंट के अंदर। करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। 36 के बाद वाले लेते हैं। 37 क्या है भाई? पिथ इज वेल डेवलप्ड इन, पिथ किसके अंदर वेल डेवलप हो जाएगा? देखते हैं। तो डाइकॉट स्टेम, इसके अंदर वेल डेवलप पिथ मिलता है अपनों को। और डाइकॉट रूट नहीं साहब, डाइकॉट रूट के अंदर नहीं मिलेगा। पिथ इज वेल डेवलप किसमें वेल डेवलप होगा? एक बार फिर से देखते हैं। और इस क्वेश्चन में छोटा सा करेक्शन भी है। क्या करेक्शन है? वो करेक्शन है कि ये जो रूट है इसकी जगह लीफ, लीफ। तो पिथ इज वेल डेवलप्ड, किस में पिथ नहीं मिलेगा? तो एक तो लीफ के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, और क्या क्या दिया है? डाइकॉट स्टेम दिया है, डाइकॉट स्टेम के अंदर मिल जाएगा, सही बात है। डाइकॉट रूट के अंदर वेल डेवलप नहीं मिलेगा, मोनोकॉट स्टेम के अंदर नहीं मिलेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 138 138 क्या बोल रहा है वो? Barnacles growing on the back of the whale is an example of which of the given population interaction? Harmless communism का एग्जाम्पल है। करेक्ट आंसर है डी, स्ट्रेट फॉरवर्ड एडिशियाटिक लाइन। 39 which of the given is not the characteristics of एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है मैन मेड, इंसानों का बनाया हुआ, उसके लिए क्या शक्ति नहीं है। नॉट पजेस सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म, नहीं साहब, हमें रेगुलेट करना पड़ता है, हमें इसे रेगुलेट करना पड़ता है, ये नहीं है। लिटिल डाइवर्सिटी, हाँ एक मिनट, निशान कुछ गलत लगा दिया, निशान ठीक करते हैं। तो पहले वाले में क्या बोल रहा है वो? Which of the given is not the characteristics of anthropogenic ecosystem? कौन सा नहीं है? Possess self-regulatory mechanism, हाँ ये तो रखता है। Have little diversity, हाँ साहब ये little diversity रखता है। Little cycling of nutrient, हाँ little cycling of nutrient है। Simple food chain, इसके अंदर food chain भी simple होती है। कौन सा नहीं है? Possess self-regulatory, नहीं साहब ये सेल्फ रेगुलेटरी नहीं, बल्कि हम रेगुलेट करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। उसने नहीं पूछा था कौन सा नहीं है। 139 के बाद 140 140 विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम? कौन सा सबसे कम प्रोडक्टिव है? बायोमास सबसे कम किसके अंदर बनेगा? डेजर्ट के अंदर बनेगा। करेक्ट आंसर ए, स्ट्रेट फॉरवर्ड डेजर्ट इकोसिस्टम, वो आपको ज्यादा मिलेंगे नहीं प्रोड्यूसर। 141 141 Select the incorrect image with respect to biodiversity in Amazonian rainforest। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी के अंदर है, ये आपको याद होना चाहिए। मेमल्स 427, हाँ सही है, मेमल्स भी और एम्फीबियंस 427 है। बर्ड्स नहीं साहब, बर्ड्स 13,000 नहीं बल्कि 1300 है, ये गलत बात लिखिए। रेप्टाइल 378, हाँ होंगे। फिश 300, हाँ होगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 142 which of the given is an ex situ conservation strategy for conservation of biodiversity? दोनों टर्म कई बार हो चुकी है, एक्स सीटू इन सीटू। एक्स सीटू मतलब जहाँ है वहीं रखकर प्रिजर्व करना, कंजर्व करना, प्रिजर्व में बोलना चाहिए, कंजर्व करना। और इन सीटू अपने घर पर लाकर या फेवरेबल कंडीशन में लाकर उसे प्रिजर्व करना, सॉरी कंजर्व करना। नेशनल पार्क वो तो वहीं पर किया जाएगा, हमें कौन सा चाहिए? एक्स सीटू, ये तो इन सीटू है। सेंचुरी भी इन सीटू है, बायोस्फीयर रिजर्व इन सीटू है।
वाइल्ड सफारी पार्क, हाँ ये C2 करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 143 Phylloxera calotropis and mustard plant is respectively simple, opposite and alternate. Correct answer हो जाएगा A। 143 का A। 144 the centromere is situated close to its end and forming one extremely short and one very long arm. तो एक बहुत छोटा और एक बहुत बड़ा, ये किसका फीचर है? एक्रोसेंट्रिक का। करेक्ट आंसर सी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इससे पहले वाला जो टेस्ट पेपर एनालिसिस था उसमें मैं डिटेल में बता चुका हूं आपको। करेक्ट आंसर सी, एक्रोसेंट्रिक। 145 145 रिफर द फॉलोइंग क्रॉस। एक क्रॉस दिया है उसे रिफर करना है, करते हैं। वो करना क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ प्रोजेनी विथ कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q कैपिटल R स्मॉल r? क्या प्रोबेबिलिटी है, समझते हैं इसको। क्या चाहिए, क्या आपको? मुझे चाहिए ये वाला जीनोटाइप, ये वाला जीनोटाइप चाहिए। क्या है? ये है कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q और कैपिटल R स्मॉल r, ये मुझे चाहिए। तो क्रॉस कौन सा रिफर करना है? क्रॉस ये वाला रिफर करना है, करते हैं। ये वाला क्रॉस रिफर करना है और उसके अंदर मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी देखना चाहिए कि ऑफिस में ये कैसे मिलेगी। तो लिख लेते हैं अपन कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q कैपिटल R स्मॉल r। ये दिया है, मैंने ये नोट किया। क्रॉस कर रहे हैं किससे? कैपिटल P कैपिटल Q कैपिटल Q और कैपिटल R स्मॉल r। यहाँ क्या था? मैंने यहाँ थोड़ा ठीक नहीं लिखा, इसे ठीक कर देते हैं। कैपिटल P स्मॉल p है, कैपिटल Q स्मॉल q है, यहाँ पर आएगा कैपिटल R, कैपिटल R है। तो हो गया कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q कैपिटल R कैपिटल R। इधर कैपिटल P कैपिटल Q कैपिटल Q कैपिटल R स्मॉल r। अब इसमें से मुझे ये सब चाहिए, तो पहले मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, कैपिटल P स्मॉल p को। तो कैसे करेंगे? ये जो क्रॉस है इसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस में तोड़ देंगे, ब्रेक कर लेंगे। यानी मैं ये ले लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कैपिटल P स्मॉल p, इसका क्रॉस करा दूंगा मैं कैपिटल P से। इसके दो टाइप के गैमेट बनेंगे, कैपिटल P और स्मॉल p। इसके एक ही टाइप का बनेगा स्मॉल p, ये और ये मिलेंगे, सॉरी एक ही टाइप बनेगा कैपिटल P, ये और ये मिलेंगे तो कैपिटल P और ये मिलेंगे तो कैपिटल P स्मॉल p। ठीक है, मुझे क्या चाहिए इसके अंदर से? मुझे चाहिए कैपिटल P स्मॉल p। कैपिटल P स्मॉल p कहाँ ये रहा? कितने हैं? 1/2। तो कैपिटल P स्मॉल p कैसे हैं? 1/2 है। और क्या चाहिए भाई मुझको? और मुझे अब चाहिए और मुझे चाहिए अब कैपिटल Q स्मॉल q। तो फिर मैं ये वाला जो क्रॉस है इसे फिर मोनोहाइब्रिड में बदल रहा हूँ। यानी ये क्या हो जाएगा? कैपिटल Q इसका क्रॉस करा रहा हूँ मैं कैपिटल Q स्मॉल q से। एक टाइप के गैमेट बनेंगे कैपिटल Q, दो टाइप के बनेंगे कैपिटल Q स्मॉल q। इसको मिलाया कैपिटल Q, इसको मिलाया कैपिटल Q स्मॉल q। मुझे कैसा चाहिए? मुझे चाहिए कैपिटल Q स्मॉल q। कैपिटल Q स्मॉल q कितना है? 1/2 ये भी। और इसी तरह से मुझे फिर क्या चाहिए? कैपिटल R स्मॉल r। क्रॉस कौन सा लूंगा मैं? और हाइब्रिड क्रॉस में तोड़ रहा हूँ इसको मैं, और ये हाइब्रिड क्रॉस को तो ये ले लूंगा कैपिटल R और कैपिटल R स्मॉल r। अगर आप ध्यान से देखो तो इन्हीं जैसा है। एक में दोनों डोमिनेट ले, एक में डोमिनेट रेसिसिव इस जैसा या इस जैसा है, तो इसका रिजल्ट भी वही 1/2 ही आएगा। इसका भी आ रहा है 1/2, मल्टीप्लाई कर दो तो निकलेगा 1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा? 1/8। ये 1/8 हो जाएगा। करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। इस टाइप के क्वेश्चन में यही किया जाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तोड़ो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो है उससे लो, अपना रिक्वायर्ड डिजायर्ड रिजल्ट लो और सबको मल्टीप्लाई कर दो। ये प्रोबेबिलिटी के नियम के अकॉर्डिंग होगा। 45 के बाद में 46 146 क्या है वो? 46 What will be the amount of DNA in S phase of cell cycle if its meiotic product has 8 picogram of DNA? इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना चाहिए, अच्छे क्वेश्चन। मुझे अमाउंट ऑफ DNA चाहिए, यानी C वैल्यू चाहिए, किसमें? S फेज में चाहिए, जबकि उसका म्यूटिक प्रोडक्ट 8 पिकोग्राम रखता हो। म्यूटिक प्रोडक्ट मतलब अगर मान लो ये गैमेट बन रहा है तो गैमेट में 8 पिकोग्राम का DNA का अमाउंट है। तो देखो जरा क्या क्या हो रहा है। ये G1 फेज,
ये S फेज, ये G2 फेज, और ये आ जाएगी M1 फेज, और ये आ जाएगी M2 फेज। ठीक है, वो बोल रहा है प्रोडक्ट 8 पिकोग्राम का, मतलब M2 फेज के बाद मिलेगा मुझे 8 पिकोग्राम का, मिल गया तो ठीक है। अब वो क्या चाहता है, S फेज में कितना हो, S फेज में कितना हो। तो देखो ये जो होते हैं इसके प्रोडक्ट होते हैं वो हेप्लॉइड होते हैं। जिस सेल का ये प्रोडक्ट होता है, जिससे म्यूसिस होता है ना, म्यूसाइट, वो डिप्लॉइड होता है, यानी ट्वाइस है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और C वैल्यू होती है उसकी ट्वाइस। S फेज के अंदर जब जाते हैं और G2 में आ जाते हैं, तो S फेज के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो वही डिप्लॉइड की डिप्लॉइड ही, लेकिन C वैल्यू हो जाएगी 4C। ठीक है, वो मुझे S फेज में ही पूछ रहा है। यहाँ कितनी है C वैल्यू 8, यहाँ पर कितनी है C वैल्यू, कितनी हो जाएगी, तो C वैल्यू 8 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 32, 32 आ जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 32 पिकोग्राम। 146 बाद 147, select the incorrect statement with respect to wind pollination, wind pollinated flower। wind pollinated flower के लिए कौन सा इनकरेक्ट है, देखते हैं। 146 आ गया, ये हो चुका ये तो। देन नेक्स्ट 147, 147 इनकरेक्ट स्टेटमेंट सुनना है विंड पॉलिनेटेड प्लांट के रिगार्डिंग। क्या बोल के रहा है वो, द पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, सही बात है, ये तो करेक्ट है। द फ्लावर्स हैव वेल एक्सपोज्ड स्टेमन, तभी फैल पाएंगे, ये बात सही है। फ्लावर्स हैव लार्ज लेदरी स्टिग्मा, सॉरी फेदरी स्टिग्मा, तभी पकड़ पाएगा स्टिग्मा, सही बात है ये भी। फ्लावर्स हैव लॉन्ग स्टिकी अनवेटेबल स्टिग्मा, नहीं साहब ये वाला नहीं, अनवेटेबल नहीं, ये तो वाटर एक्वेटिक पॉलिनेशन के अंदर पोलन ग्रेन का फीचर होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये नहीं होना चाहिए इसके अंदर। 148 which of the given is autosomal recessive disorder, कौन सा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया, ये एक सॉरी कलर ब्लाइंडनेस, ये हो जाएगा एक्स लिंक रिसेसिव, एक्सएल। थैलेसेमिया ऑटोसोमल रिसेसिव का एग्जांपल यही चाहिए मुझे। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी ऑटोसोमल डोमिनेंट का फीचर है। हीमोफीलिया ये भी एक्स लिंक रिसेसिव का फीचर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 149 the leg operon is switched off when repressor protein produced by regulatory gene bind to which of the given gene, किसके साथ जुड़ेगा तो ऑफ हो जाएगा, ऑपरेटिव के साथ जुड़ेगा तो ही ऑफ हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल। 150 a population is said to be mature or stable when, एक पॉपुलेशन मेच्योर स्टेबल कब कहलाएगा, the age pyramid of human population appear unshaped, जब अनशेप्ड होगा तब कहलाएगा क्या, अनशेप कैसा होगा, अनशेप ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये अनशेप। तो इसमें क्या होगा, ये कैसे है, ये रिप्रोडक्टिव है, तो प्री रिप्रोडक्टिव इधर आएंगे तो ये छोटा हो जाएगा, तो दिक्कत आ जाएगी, स्टेबल थोड़ी रहेगा, गलत बात है। और अगला बोला है द साइज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस रैपिडली, मुझे तो स्टेबल चाहिए, ये तो रैपिडली इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के लिए, गलत बात है। अगला द पॉपुलेशन शोज अ डिक्लाइन ग्रोथ, ये तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन के लिए मुझे स्टेबल चाहिए। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन बीइंग ऑलमोस्ट जीरो, ग्रोथ रेट जीरो होगा तभी तो पॉपुलेशन स्टेबल होगी, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 115 करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट ये 115 तक बॉटम वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, पेपर 17 कंप्लीट हुआ, तो ये सब वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच। एंड नेक्स्ट अगला जो टेस्ट आ रहा है वो 18 आएगा, उसके लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।